हेलो एस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का फुल टेस्ट देने वाले हैं, जो कि हम लोग टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने एग्जाम में सबसे पहले जाते हैं जब अपनी हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके सामने आपके क्वेश्चन के इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। इसमें जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है, अगला होता है जनरल अवेयरेंस, नेक्स्ट होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, अगला होता है इंग्लिश कंप्रहेंसिव। ये 4 सेक्शन आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइमिंग शो करता है कि आपने कितना टाइमिंग लिया और कितना टाइमिंग बचा हुआ। ये शो करता है कितना टाइमिंग आपका बचा हुआ और ईच क्वेश्चन का टाइम आपको यहाँ पे शो करता है। 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज निकाल चेक कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आपने एग्जाम देना चाहते हैं। मान लो ये क्वेश्चन अभी हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में कैप को 9 लिखा जाता है, टॉवेल को 8 लिखा जाता है, तो बताओ इसको क्या लिखा जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से आपको शो हो रही होगी शायद कि ये देखो 9 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 3 लेटर है, 3 का स्क्वायर शायद कर दिया गया है। यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 25 कर दिया गया है, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर, तो 6 का स्क्वायर अप्रॉक्स कर दिया जाएगा, तो 36 आना चाहिए। ये देखो 36 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका भाई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी नंबर आप क्लिक कर देंगे। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है आई हैव टॉफ़ी। इसमें देखो हैव को बताना है, हैव को, हैव यहाँ पर भी, हैव यहाँ पर भी, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा और कुछ देखो कॉमन नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कॉमन विन है और यहाँ पर भी कॉमन विन है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, विन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कहता है अवस्टे क्या लिखा है ये, अबस्टे टेरिसियन, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या बनाना है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए प्रश्न में से शब्द वर्णों का प्रयोग करके जो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता। जैसे सोबर लिखना है, SOBER, SOBER ये बनाया जा सकता है, पहला लेटर आपका बनाया जा सकता है। दूसरा है TER, एम नहीं है, देखो भाई एम नहीं, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, एम पूरे लेटर में नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बट ये नहीं बन पाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हम आशा करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ पे आ रहे होंगे। अब देखो इसमें क्या बताया गया, केवल बहादुर पुलिस को कौन सा निरूपित करता है, बहादुर पुलिस को। इसमें बहादुर पुलिस कौन हो जाएगा, ये ब्रेव हो जाएगा, ये पुलिस हो जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर ये हो गया पूरा, ऐसा फिगर, यानी कि ये इस लाइन के अंदर कौन सा है और इस लाइन के अंदर कौन सा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इन दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, ये 4 है और ये 3 है, सॉरी 4 है और ये 6 तो नहीं है भाई, 6 तो नहीं है, और कौन है, सिर्फ 4 ही है, सिर्फ 4 ही है, 4 इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, यंग नहीं होने चाहिए भाई, यंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए, केवल बहादुर पुलिस होनी चाहिए, तो ये 7 है, फिर यहाँ पर 7 घुसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 4 भी ऑप्शन में है, 7 भी ऑप्शन में है, तो प्रायोरिटी यही बनती है, क्योंकि इसमें तो यंग भी शामिल हो रहा है। यंग तो हमें लेना नहीं है, सिर्फ बहादुर पुलिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है केवल बहादुर पुलिस, तो यहाँ पे 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कहता है, बीजू अपने घर से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद उसी दिशा में 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसी दिशा में यहाँ से वो 5 किलोमीटर और चलता है, 5 किलोमीटर यहाँ से और चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद हुआ क्या, पुनः दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर वो फिर चलता है, 5 किलोमीटर फिर चलता है। फिर कहता है पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। पर यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी गई, कितनी दूरी, भाई देखो ये टोटल 5 2 7 दूरी उसने चला। अब यहाँ से यहाँ तक की भी 7 होगी, 3 चल चुका है, तो बची कितनी, 4 बची। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर ए नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 877 739 607, इसमें देखो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस पास में 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा कितना 16, 6 में 3 गया 3, 138 आ गया। यहाँ पे 1 बचा, 3 बचा
और यहाँ पे 1 बचा, 131 बचा। यहाँ पे 0 आ गया, 10 में 6 गया, 4 आ गया, यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में 4 गया, 140 आ गया। पहले यहाँ पे 7 माइनस किया गया है, फिर यहाँ पे 9 जोड़ दिया गया है। अगला, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई? यहाँ पर यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो 17 में 9 गया, और 17 में 9 गया 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे आप तो 5, 15 में 8 गया 7 आ जाएगा, फिर 4, 3, 3 में 2 गया 178 आ जाएगा। लेकिन यार ये तो बढ़ता हुआ चला गया, 178 आ गया, और 9 8 17, 8 7 15, 1 16, 2 1 3 4। ये तो यहाँ से डिफरेंस तो बन नहीं पा रहा है, डिफरेंस नहीं बन पा रहा। कोई और चीज़ भाई आपको बनानी पड़ेगी, डिफरेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है, डिफरेंस नहीं यहाँ पे बन रहा है। अब देखो अभाज्य संख्या वाला देख लेते, किस केस में अभाज्य संख्या वाला जात केस बना करता है। अब देखो 8 7 15, 8 7 15 ये अभाज्य संख्या हो गई, आप किसी से नहीं कट रही। 729 ये भी अभाज्य संख्या है एक, 607 भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 289 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये कट जाती है। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, 10 से 11, हाँ ये भी अभाज्य संख्या। तो 289 आना चाहिए, 289 आपका एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले, पूरब दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले वो दक्षिण दिशा में 4 चलता है, दक्षिण दिशा में 4 चलता है, फिर 6 चाहिए, 4 किलोमीटर यहाँ चलता है, 6 किलोमीटर यहाँ चल देता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर पहुंच गया? भाई ये देखो 5 है, ये 6 है, तो 6 5 11 है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है आपका कुछ हेलमेट आपके दस्ताने हैं, सभी के सभी मुखौटे हेलमेट के अंतर्गत, सबके सब मुखौटे जो है हेलमेट के अंतर्गत आपके हैं। कुछ दस्ताने मुखौटे हैं क्या? कुछ दस्ताने मुखौटे हैं नहीं, ये तो गलत बात है, ठीक है। कुछ हेलमेट मुखौटे, ये बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन अनुसरण करेगा, सेकंड आपका इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बी न सेकंड ओनली अनुसरण करेगा, सेकंड बी नंबर अनुसरण करता है, बी नंबर आपका ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है ए से डी गए, देखो ए से डी जाने पर 3 बढ़ाइए, ठीक है, प्लस का 3 किया गया। अगर इसमें पी में -3 कर देंगे, इधर क्या आएगा, पी में जब -3 करोगे तो यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। अब के से एन जाना है, तो फिर से प्लस का 3 किया गया, तो जे में जब इधर जाना है तो -3 करोगे तो क्या आएगा, जी आएगा, एम जी आना चाहिए। एम जी किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है एम्बर को ए लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाए? अब देखो ए से बी कहा गया है, ए से बी, तो एल से एम आएगा, एल से एम आ गया, ठीक है। एम से एन कहा गया है, ए से बी आ जाएगा। बी से डी कहा गया, 2 बढ़ा है, तो यू से जब 2 बढ़ाओगे आप, यू से 2 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। एम बी डब्लू अभी एक ऑप्शन और करना पड़ेगा। ई से यफ आ गया तो जी से यच आ जाएगा, एम बी डब्ल्यू एच, ऑप्शन नंबर बी नंबर है आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एम बी डब्ल्यू एच एक ही में है, बाकी में किसी में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 26 व्यक्तियों को ऐसे बैठाया गया सीधी रेखा में, ए दाएं से 13वें स्थान पर, दाएं स्थान 12वें से 13वें स्थान पर यहाँ पे ए बैठा हुआ है, और वास्तविक स्थिति दाईं ओर स्थानांतरित कर देने पर उसे वास्तविक स्थिति से दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर देते हैं, तो 14 और 15वें स्थान पर आ गया, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति क्या होगी? अब बाईं ओर से स्थिति 26 में घटा दो, जब 26 में आप लोग घटा दोगे तो 6 में 5, हाँ इधर 13 बचा, टोटल 26 है, उत्तर की ओर बैठे 26 लोग बैठे, ए से दाएं स्थान 13वें स्थान पर था। अब बाईं ओर से स्थिति, उससे दाईं ओर से वास्तविक स्थिति से दाईं ओर 2 स्थान स्थापित करने के बाद उसके बाईं ओर से स्थिति क्या हो गई, यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे उसका स्थान हो गया 15 हो गया। अगर 15 ये है इधर से, तो बाईं ओर से क्या हो जाएगा उसका, 6 में 5 गए 1,
और यहाँ पे एक, ये तो आ नहीं रहा यार भाई, 13 है। अच्छा दाईं ओर स्थानांतरित करना है, एक सेकंड भाई, इसको देखो दाईं ओर स्थानांतरित करना, यहाँ पे नहीं करना, दाईं ओर स्थानांतरित करना। इधर स्थानांतरित करेंगे तो 11 है आ जाएगा, ठीक है। इसमें 26 घटा दोगे, यहाँ पे आज 6 5, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 16 है। 16 है आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, 16 है आपका राइट हो जाएगा, 16 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 है, ठीक भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, एल ओ की पत्नी है, एल पत्नी है, किसकी पत्नी है भैया, ये ओ की पत्नी है, ओ की पत्नी है, ओ पति है। पी माँ है, पी माँ है एम की, इसमें नहीं, पहले एल निकालो, एल पिता है, एल का पिता जे है, ये जे आपका पिता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दिख रही होंगी पत्नी है भाई, ये पत्नी है, याद रखना, यहाँ पे एल जो है पत्नी है, ये पति पत्नी है दोनों। आगे कहा गया जे, इसमें जे जो है यच का पति है, जे पति है, किसका पति है, यच का पति है ये, ठीक है। यच जो है यच की बहन एम है, ये एम बहन हो गई, ठीक है। एम की माँ पी है, एम की माँ जो है पी माँ हो गई, ठीक है। इसमें कहा गया पी कौन है, एल का, पी माँ है, पी कौन है, एल का, पी देखो ये माँ की माँ हो गई, माँ की माँ। अब जो माँ की माँ होती है वो नानी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, फ्रेंड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें एक ही साथ बनाया गया है, नहीं एक ही साथ नहीं बनाया गया, इसको डिजाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, अगर एफ से आई अगर जाते हैं, एफ से आई जाते हैं, एफ से आई जाते हैं, यहाँ पे देखो ई कर दिया गया है, और यहाँ पे आर तो पहले से है एफ। एफ से अगर आई जाते हैं तो कितना होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, 3 जाएंगे, 3 जाएंगे, डी में 3 नहीं जा सकते, ठीक है। अगर हम एफ से इस एफ में जाते हैं, अगर कुछ ऐसे लिख लें, एफ आर आई ई एन डी, और इसको लिख लें आई आई एफ डी एम ई। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे किया गया है, ऐसे ऐसे किया गया है, और ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर देते हैं, अगर जी आर ओ यू एन डी, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे यू ओ कर देते हैं, यहाँ पे जी कर देते हैं, और यहाँ पे यू कर देते हैं, यहाँ पे डी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एन को यम लिख देंगे, और आर लिखा है, आर को आई लिख देंगे। ओ आई जी ये नहीं आएगा, यू से स्टार्टिंग होगी, नहीं डी ही आएगा यहाँ पे, ओ आई जी डी एम यू। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 6 मित्र हैं, एक व्रत में ऐसे बैठे, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। सोना के दाएं तीसरे स्थान पर, सोना के दाएं 1 2 तीसरे स्थान पर कनक बैठा है, और एक कनक है भाई, कनक है, ठीक है, सोना है। तो आगे क्या कहता है, सोना कपिल और सुरेश का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे भैया सुरेश है, और यहाँ पर आपका कपिल है, बट अभी कंफर्म नहीं है। कपिल मणि का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे मणि आ गया भाई, मणि आ गया। मणि के दाएं दूसरे स्थान पर, मणि के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर, यहाँ पर तो नहीं आएगा भाई, तो ये वाली पोजीशन आपकी गलत हो गई। पोजीशन बनेगी कौन से, एक बार दोबारा पोजीशन को बनाना पड़ेगा, सोना यहीं पर हो जाएगा, और ये आपका कनक हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कपिल, यहाँ पर कपिल हो जाएगा, और यहाँ पर सोना हो जाएगा। लेकिन एक बात कहा गया कि मणि का निकटतम पड़ोसी कपिल है, यहाँ पर मणि आ गया। आगे कहा गया मणि के दाएं दूसरे स्थान पर गोल्डी बैठे, यहाँ पे गोल्डी आ गया, ठीक है। अब कहा गया ये वाला फिगर तो हमारा गलत ही हो गया, पूरा ये वाला तो पूरा गलत हो गया, ये वाला पूरा गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है गोल्डी के निकटतम दाएं कौन है, गोल्डी के निकटतम दाएं सोना बैठी है, तो सोना है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोना है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणि के निकटतम दाएं, गोल्डी के निकटतम दाएं सोना ही बैठी, एक बार और चेक कर लो पूरा। सोना के दाएं तीसरे स्थान पर कनक बैठी, सोना के दाएं, अच्छा सोना यहाँ पर है यार, तो यहाँ पर सुरेश हो जाएगा, ये सुरेश है, फिर ये सुरेश है, फिर ये सुरेश है हमारा, तो सुरेश आएगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ये बैठा है दाएं तीसरे, कब मणि निकटतम पड़ोसी है किसका, कपिल का निकटतम पड़ोसी है। मणि के दाएं दूसरे स्थान पर, मणि के दाएं दूसरे पर गोल्ड बैठा है,
और कपिल और सुरेश सोना का निकटतम पड़ोसी, सोना का कपिल और सुरेश है, गोल्डी का निकटतम दाएं सुरेश हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया यार। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ए जो है प्लस को डिनोट करता है, बी मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, सी माइनस को डिनोट करता है और डी आपको डिवाइड का डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 8, माइनस लगा है और यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1 आ गया, 8 दूना 16, 8 तिक 24, 1 25 आ गया, 11 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 245 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें कह रहा है ये, अब ये रिलेशन देखना है क्या बन रहा है इसमें। अगर इसको देखेंगे 9 6 15 25 आ गया। अब 25 में यदि कितना जोड़ दें, 25 में 12 जोड़ दें। यहां पर देखें 6 6 36, 36 में अगर 19 घटा देंगे आ जाएगा क्या, 16 में 9 गया 7, यहां बचा कितना, नहीं ऐसे तो नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं आ रहा ये। इनको घटाएंगे अगर हम 9 6, इनको 9 6 15 जोड़ के चेक कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, इनको एक बार जोड़ लेते हैं। जैसे 9 6 15 25 आ गया। अब 25 में कितना इसमें जोड़ दें 12, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे इनको जोड़ देंगे 4 2 6 और 7 1 8, 86 आ गया। अब 86 में और क्या जोड़े, यहाँ पर देखो 6 दिखा, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 14 दूना 28 जोड़ दें, 28 जोड़ेंगे 8 6 14, 8 10 11 114 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपका भाई राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको देखो बी से सी गया है, एस से टी गया है, तो एम से एल से एम जाएगा, तो एल से चालू होगा, एल से सब चालू है। ई से सी गया हुआ है, ई से सी गया हुआ है, माइनस किया गया है 2, ठीक है, -2 किया गया है। इसमें एच से एफ, इसमें -2 किया गया, जब ओ में आप -2 करोगे तो एम आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मैच कर लेते सीधे। ई से वाई गया, ई से वाई जाओगे तो ई से वाई, वाई एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, 6 माइनस किया गया भाई, तो एच में 6 माइनस करेंगे बी आ जाएगा, जब ई में 6 माइनस करोगे आप तो फिर से वाई आ जाएगा, ई का वाई रखा गया तो ई का वाई ही आ जाएगा, लास्ट में वाई आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो डी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा, डी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या कहता है, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का गुणा है, गुणे का माइनस है, गुणे का माइनस है, माइनस का भाग है, माइनस का भाग है, और भाग का प्लस है, इसमें भाग दो, 25 आ जाएगा, 25 धाम 250 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 247 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका भाई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते थे। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपका, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, भिन्न है, ठीक है, तो डब्लू वाई, देखो डब्लू के बाद वाई देखते हैं तो 2 का गैपिंग आ रहा है, 2 का गैपिंग आ रहा है, पी के बाद यस देखते हैं तो इसमें प्लस का 3 का गैपिंग है, अगर इसमें देखो पी के बाद आर, पी के बाद 2 का गैपिंग है, एफ के बाद एच 2 का गैपिंग है, तो यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये कहता है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत देखो इसमें 5 1 से 5 1 कट गया, 5 1 से, तो 4 के विपरीत देखिए ऑप्शन बचा 2, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें भाई आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ के लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान दिए हुए होते हैं, यहाँ पर देखो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कटा तो इस पोजीशन पे कटा, ये इस पोजीशन पे कटा तो इस पोजीशन पे कटेगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पे किस ऑप्शन में कट रहा है, ये ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला कट रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सी नंबर आपका राइट, क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है, देखो यहाँ से कटना चाहिए बिल्कुल पॉइंट से, और अंदर की ओर भी जाना चाहिए, इसमें अंदर की ओर गया, इसमें अंदर की ओर नहीं गया है, ठीक है, इसलिए नहीं, ये भी हो सकता था, तो इसलिए ये होगा क्योंकि इसमें अंदर की ओर कटा हुआ है। ठीक भाई, अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें कह रहा है कि बताओ शब्दकोश के अनुसार आपको डिजाइन करना है, कौन सा आएगा,
सबसे पहले 3 1 में कौन सा आएगा, 3 और 1 में, 3 3 में तो पहले 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 चला गया। अब इसके बाद 1 आ जाएगा, 1 भी चला गया। अब इसके बाद 5 6 2 में कौन सा आएगा, 5 6 2 में, 5 6 2 में, 5 6 देखो 5 6 में देख लेते हैं ओपी, ओपी में सबसे पहले तो ओ आएगा, देखो सबसे पहले तो ओ आएगा आपका, ठीक है, सबसे पहले तो ओ आएगा, और यहाँ पर भी ओ आएगा तो 5 आएगा सबसे पहले, 5 इन 2 ऑप्शन में हो गया, 6 हो गए, 2 और 4 में देख लो, 2 और 4 में यस आ गया, टी आ गया, देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आर है, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो पहले 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका इस प्रकार से कुछ 7 पना 35 4 पंचे 20 और 7 5 12 4 8 7 56 और 8 6 14 नहीं, 6 6 36 6 4 12 नहीं, 9 पना 45 और 9 5 14, यस यही नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, ए एफ, ए से यफ गया, यफ से के गया, के से पी गया, तो पी से क्या आ जाएगा, पी से क्या आ जाएगा। अब इसमें निकालना पड़ेगा, जब आप ए से एफ में जाते हो तो 5 जोड़ते हो, ठीक है, 5 जोड़ते हो, जब एफ से जे में जाते हो तब भी 5 जोड़ते हो, के से पी में जाओगे तब भी 5 जोड़ते हो, लेकिन जब पी से इसमें जाओगे तब 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी ओ नहीं एम एन ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो यू ओ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। 7 8 56 8 है, 8 6 48 आ गया, 48 में 31 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 137 आ गया है, 7 7 14 3 1 4 1 5 154 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, तो डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, रीजनिंग हमने पूरी सॉल्व करी, रीजनिंग बिल्कुल आसान थी। अब आ जाते हैं अपने मैथ वाली सेक्शन में, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अब इसमें बताना है आपको कौन सा शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या निकालने का हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया हुआ था, ठीक है, जब हमने नंबर सिस्टम की आपको क्लास ली थी तो एग्जैक्टली हमने बताया हुआ था कितने शून्य आ सकते हैं। देखो यहाँ से तो कोई शून्य आपका नहीं आएगा, यहाँ से कोई शून्य नहीं आएगा, यहाँ से भी कोई शून्य नहीं आएगा, तो देखो इससे और इससे शून्य बनेंगे, जितने 5 होंगे उतने ही 2 होने चाहिए, तो 5 2 5 है, 5 5 5 है, तो इसको भी 5 5 5 होने चाहिए, तो शून्य भी 5 5 5 ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर यानी कि सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, टैन, ये देखो ये दे रखा है, यानी कि टैन थीटा प्लस 1/टैन थीटा आपको 6 दे रखा है, इसका स्क्वायर निकालना है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1/टैन स्क्वायर थीटा गिवन का स्क्वायर, यानी कि 6 6 36 - 2, 36 - 2 34 आ गया, 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये निकालना। अब देखो इसमें 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, तो इसमें एक जेड को 0 मान लो, जेड को 0 मान लो तो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 628 दे रखा है, और एक्स वाई आपको 24 दे रखा है, आपको ये भी 0 हो गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आपको निकालना है, तो इसका 6 2 8 प्लस 2xy, 2 चौको 8 2 दूना 4, 8 8 16 4 2 6 1 7, 676 का रूट किसका होता है, 676 भाई, 676 होगा 26 का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आ जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, चतुर्भुज बना हुआ है एक व्रत के अंदर, एक व्रत बना दिया गया भाई, इस व्रत के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है, पी क्यू आर एस बना हुआ है, पी क्यू की लंबाई 20.8 है, क्यू आर की 16.7 है, इसकी आपकी 15.4 है, तो एस पी की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो एस पी की लंबाई बताओ, तो आपको एक चीज पता होगी यहाँ से कि डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया हुआ था, पी क्यू प्लस आर एस बराबर क्यू आर प्लस एस पी, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं इनका यदि आप योग कर दो, जैसे पी क्यू और आर एस और ये और इसको योग कर दो, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप इनको जोड़ोगे तो 20.8 में 15.4 जोड़ोगे तो 8 4 12, 6 2 1 3 आ गया,
यहाँ से 16.7 माइनस कर दोगे तो 12 में 7 गया 5, 15 बचा, 15 में 6 गया 9, 2 बचा, 2 में 1 गया 19.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, जिसमें कहता है दो थिएटर हैं ए और बी है, इनकी क्षमता 80 और 120 है। इसमें दर्शकों और भावहीन दर्शकों का अनुपात 3:7 है। इसमें 3:7 है, इसमें भी इसमें 7:5 है, इसमें 7:5 है। 7 3 10, 8 8 गुना 8 3 24 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 5 7 11, इसमें 7 5 12, 10 10 गुना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सभी दर्शक यदि सी में फिल्म देखने जाते हैं तो भावहीन यानी कि 6 5 5 10 और भावात्मक यानी कि 4 और 7 2 9, 2 से काटो, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14, 53:47 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ठीक भाई। अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है, देखो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कहता है 2021 में जो है 2021 ये रहा आपका, 2021 आपका ये रहा। इसमें कहता है कौन सा 7AH बैटरी में अंतर निकालना है। तो अंतर कितने का है? 5 का है, सिर्फ 5 का अंतर है। 5 कहाँ है आपका? ये है ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल क्या कहता है भाई, इसको स्टेरेडियन में इसकी माप बताना। स्टेरेडियन में इसकी माप क्या होगी? देखो स्टेरेडियन में निकालने के लिए सबसे पहले ये मिनट में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, नैनो सेकंड में दे रखा है, सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये मिनट में ही जब आप 51 सेकेंड को जब आप 14 मिनट 51 सेकेंड को चेंज करोगे तो 14 मिनट तो आएगा ही आएगा। और जब आप 51 सेकेंड को चेंज करोगे तो 51/60 मिनट आ जाएगा। और यहाँ पर आप 14 जोड़ दोगे, 14 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 14 छंग 84, 14 छंग 84 प्लस 51 बटे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, बटे 60 आ गया। अब इसको अगर करोगे तो 1 5 4 9, यहाँ पे 8 आ गया, इतना आ गया और इतना आ गया। ये सेकंड में है और इतना। इसको भाई स्किप करते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं यार, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है 43 91 183 विभाजित करें ताकि प्रत्येक समान शेषफल बचे, ज्ञात करो समान शेषफल क्या आएगा। पहला ही ऑप्शन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, पहला ही ऑप्शन से। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 4 से भाग 3 आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 बचेगा, 4 दूनी 8 3 गिरे, इसमें 3 बच रहा है, इसमें भी 3 बच रहा है, 4 चौक 16 16 2 बचा, 4 5 20 3। ए नंबर ये आपका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन से मैच कर गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें x और y दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात इतना है, यानी कि √xy आपको 9 दे रखा है। कहता है तीसरा अनुपात ये है, तीसरा अनुपात यानी कि BC/A आपको दे रखा है, यानी कि क्या कह सकते हो, y² x बराबर आपको 2 से 43 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से x y आप निकाल लोगे तो 9 और 9 ने 81 आ जाएगा, 9 ने 81 आ जाएगा और इसको आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, 81 आ गया यहाँ से और यहाँ से तीसरा अनुपाती का आपको इधर रखा है ना, तीसरा अनुपाती की इधर रखा है, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। y² बराबर 243 x आ गया, 243 x आ गया। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू क्या पुट कर दो, y² है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y ये x की वैल्यू निकाल लो तो 81/y आ जाएगी। 81/y यहाँ पे 81 कर दो, यहाँ पे y³ बना दो। y³ को 7 7 49 7 3 43 है, तो ये तो 2 से 43 है। ठीक है, क्यूब निकालना तो किसका आ सकता है, ये क्यूब निकालना है। अगर y³ करेंगे तो किससे भाग, 7 3 21, ये तो भाग नहीं जा रहा है यार, 4 2 6 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 1 9 3 और 81 आ गया। इसको 9 × 9 लिख सकते हैं, 9 ने 81 और फिर 9 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पेयर बनेगा इसका, 3 × देखो पेयर बनेगा 3 × 3 3 × 3 3 × 3 और 3 × 3 और × 3
एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर 3 3 होती है 27 बाहर आ जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो भाई गलत हो गए, ये 2 ऑप्शन में से कोई होगा। यहाँ पर देखो y की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू 27 27 3 81, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर भाई आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें कहता है सहभाज्य संख्या कौन सी। सहभाज्य संख्या हमने आपको बताया हुआ था कि जिनके बीच, सहभाज्य संख्या हमने बताया था, देखो अंतर देख लेते हैं सबसे पहले। 7 और 49 ये तो सहभाज्य नहीं है भाई। 17 25 ये हो सकते हैं, 8 52 ये भी नहीं, 13 7 91 ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी नंबर डायरेक्ट आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें कहता है n भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण इतना है, तो बहुभुज की संख्या बताओ कितनी होगी। देखो जब प्रत्येक कोण इतने कहा तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, n-2 बटे एक नहीं, n-2 गुणे 180 होता है, गुणे 180, n-2 गुणे 180 आ गया, गुणे 180 आ गया, और बराबर 144, बराबर बटे n बराबर 144 होता है, ये फार्मूला होता है। तो n कौन सा वैल्यू पुट करते हैं, पहला अगर वैल्यू आप पुट करते हो, चलो निकाल ही लेते हैं। n-2 यहाँ पर किससे कटेगा, 18 8 44, 18 दाम 18 8, 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, इधर आ जाएगा 4n, इधर आ जाएगा 5n - 10 बराबर 4n, तो n बराबर 10 आ जाएगा। 10 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है आपको 8 संख्याओं का औसत वजन इतना दे रखा है, 8 8 64 आ गया, 6 हासिल, 8 6 48, 48 आ गया, 48 6 54 आ गया, ठीक है, 544 आ गया, 544 आ गया। अगर आगे देखेंगे कहता है 16 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों और 58 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों को भी जोड़ दिया जाए, 4 4 को जोड़ दिया गया, 8 4 12, 8 4 12, 5 4 9, 8 4 12 हो गया, ये 8 4 12 भाई, 8 6 48, देखो एक सेकेंड भाई, इनको देखो निकालना था, ठीक है, इनका औसत वजन ये था, तो अगर इसको कहोगे तो 8 8 8 64, 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 6 38, 384 आ गया ये, ठीक है। इसमें करोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 आ जाएगा। इसमें करोगे 4 8 32, 4 5 20, 3 23 आ गया, इनको जोड़ोगे 6 4 10 2 12 आ जाएगा, और 7 3 10 8 18 19 आ जाएगा, और 3 2 5 1 6 1 7 आ जाएगा। भाग देना कितने का है, 8 4 12 4 16 का, 16 चौक 64, 16 चौक 64 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बचेगा, एक ही आ गया, 16 8 128, 16 नहीं है 144, 9 बार में जाएगा, 12 में 4 के 8 आ गया 0, 16 5 80, 49 पॉइंट, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है आपको ये 1200 मीटर की रेस में, 1200 मीटर की रेस में ये 36 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, 40 सेकंड में पहुंचता है। राजेश ने राकेश को कितनी दूरी से हराया, तो इनको देखो दोनों का डिफरेंस निकाल लो यार, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 4 सेकंड से हरा दिया। और 4 सेकंड का मतलब कितना है, 4 सेकंड से हरा दिया, तो कितनी दूरी चला होगा, 4 सेकंड से हराया होगा वो, ठीक है। तो अगर 4 सेकंड से हराया भाई, देखो 40, देखो सबसे पहले इनका अलग अलग निकाल लेते हैं स्पीड, इसकी स्पीड निकालो तो भाई 30 आएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और टाइम लगा आपको 4 का, टाइम लगा आपको 4 का, 4 को हरा दिया, तो 4 3 12 120 आ जाना चाहिए आपको, 120 आ जाना चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल आपको ये रखा है, इसमें कहता है इकाई का अंक बताओ क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो भाई 7 है, 7 है, तो आप हर हालत में जानते हो यदि इसकी पावर विषम है, 7 की पावर यदि विषम है तो 7 7 49 7 43 3 आने वाला है, 1 की पावर कुछ भी होगा तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 की पावर फिर विषम है, 7 की पावर फिर विषम है, तो फिर ये आ गई, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, और ये बचा 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 ही आता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है ये 475 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में 36 सेकंड लेती है, 36 सेकंड लेती है, और कहता है ट्रेन की लंबाई इतनी है, ट्रेन की लंबाई इतनी है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ दें, 4 6 5, 5 5 10, 7 6 13 1 14, 4 4 8 1 9 बटे 36, गलत जोड़ दिया क्या भाई हमने। अगर इसमें 475 जोड़ोगे तो 0, 7 6 13 1 14, 4 4 8 1 9
900 यही तो आएगा, 940/36। इसको काटो, किससे कटेगा ये? 2 से, 4 से कट जाएगा। 4 नहीं 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20, 2 3 5/9। ये सेकंड में है। अच्छा, इसको सेकंड में है तो ये मीटर में है तो किलोमीटर पर घंटा में 18/5 का गुणा करा दो। 9 दूना 18, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 1 9। 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 भाई, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कहता है ए और बी दे रखा है, ए प्लस बी क्यूब निकालो, इसके मूल हैं, इसके मूल हैं। तो यार भाई क्या लिखा हुआ है आप जानते हैं इसको? तो यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर या अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालो माइनस का बी बटे अल्फा प्लस बीटा। ये तो अलग अलग निकाल लो या तो इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लेते हैं भाई, इस तरह नहीं निकालते, इनको फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, इनके फैक्टर कर लेते, इसको ऐसे रह देते, फैक्टर कर लेते। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ए प्लस बी, और ये लिखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो ये लिखा है। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालो, यहाँ से करोगे वैल्यू, जब आप डायरेक्ट निकालोगे तो क्या निकल के आएंगे? वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का यक्स प्लस का 2। तो यहाँ से यक्स आ जाएगा, यक्स माइनस 2, -1 कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस यक्स माइनस 2 आ जाएगा। यक्स बराबर 2 आ गया और 1 आ गया। 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 8 1 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 9 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, बी में सॉरी। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है ये पिरामिड की ऊंचाई दे रखी है, वर्गाकार उसका भुजा है, वर्गाकार आधार की भुजा की समान लंबाई है, आधार का परिमाप दे रखा है और आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले 1/3 ऊंचाई और गुणे आधार का क्षेत्रफल, बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया आ जाता है यहाँ पे। तो हाफ ऑफ ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई तो पता नहीं भाई। अगर क्षेत्रफल इसका आधार 36 है तो 4 नहीं 36, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 ने 81 आ जाएगा, एरिया तो भाई 81 आ जाएगा। अब ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी? पिरामिड की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ऊंचाई निकालोगे तो ऊंचाई वही होती है, तो 9 ही हो जाएगी। 9 3 त्रिकाई 9, 3 अगर 9 3 3 8 24, 243 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने दे रखा है ये, इसमें स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये त्रिज्या तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और बी ए सी ये आपको 25 दे रखा है। तो ये कितना होगा? बी सी है ये वाला। तो भाई 90 में घटा दो 25 ना, तो 10 में 5 गया, 5 आ गया, 50 7 8, 8 में 2 गया 6, 65 डिग्री आ जाएगा आपका। 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल सा तो सवाल था ये। अगला सवाल देखो भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल आसान दे रहता है वो। एक षटकोण एक त्रिभुज के भीतर अंकित है जिसकी त्रिज्या इतनी है, r बराबर आपको 14 दे रखी है। क्षेत्र वृत्त का और षटकोण के बीच क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में इसको कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम बचेगा। ठीक है, आगे आगे देखो, ये हरि है और ये कृष्णा है। कुल मिलाकर इसने 26900 रुपये इन्वेस्ट किए। हरि और कृष्णा की यदि 20% 20% की वृद्धि हो जाती है, भाई मान लेते हैं 20×5 100, पहले 5 थी इसकी, पहले 5x थी, 5x थी, अब हो गई 5x के बाद 6x हो गई। ठीक है, अब इसमें कितनी थी? ये थी 20×5 25 चौको 100, 4 थी, 4x से 5x हो गई, ये y मान लेते हैं इसमें। ठीक है, और कृष्णा की नई आय हर के वेतन से 120% हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसने कहा 120% हो जाती है। ठीक है, 120% होने का मतलब क्या है? कहता है कृष्णा की जो नई आय है, यानी कि 5 जो आई है, ये हर के नए वेतन का 120% हो जाती है। ये यहाँ से x और y का रेशियो निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x अपॉन यदि आप y निकालना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा 50, अब 12 छंग आ जाएगा 72। 2 से काट भी सकते थे आप, तो 5 5 25, 12 3 36 बटे x अपॉन में y, ये रेशियो आ गया आपका, ये आपका रेशियो आ गया भाई। ठीक है, ये आपका इतना रेशियो आ गया। अब इतना रेशियो है तो आप इसमें क्या करोगे? वैल्यू पुट कर देते हैं इसको। क्या पूछता है? हरि की प्रारंभिक आय बताओ कितनी है? प्रारंभिक आय यहाँ पर x की वैल्यू रख दो,
यहाँ पर आप इसको अगर रखोगे 5x + 4y है, आपको दे रखा है, ठीक है, 5x 4y, ये 5 × 5 = 25 दे रखा है, और ये 4 दे रखा है। प्रारंभ में 5 का भाई 25 का मल्टीपल होगा, 25 के मल्टीपल तो सारे दे रखे हैं यार। अब इसमें हो गई ना दिक्कत भाई, इसको भाई स्किप करते हैं, बाद में करेंगे यार, टाइम टेकिंग है ये भी। अगला सवाल देखते हैं। एक पति और एक पत्नी की वर्तमान आयु 7:5 की है। ये पति है, ये पत्नी है, वाइफ है। 10 साल बाद उनकी 9:7 हो गया। अंतर यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है। ये कितने साल बाद भाई? 10 साल बाद है। तो और कहता है विवाह के 2 साल बाद उनके बच्चे का जन्म हुआ, उनके बच्चे का जन्म हुआ। और विवाह के समय पति और पत्नी की जो एज का रेशियो था 5:। देखो यहाँ पर देखो, पहले 2 का अंतर, 2 के बदले 5 दे रखिए, 5 × 7 = 35, अब 5 × 5 = 25 भाई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो 5 का डिफरेंस दे रहा है, 5 का डिफरेंस दे रहा है, तो 5 निकाल लो। 5 का डिफरेंस दे रहा है, बच्चे की वर्तमान आयु निकालो। 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। आगे क्या कहता है? कहता है 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, 2 वर्ष बाद मान लेते हैं बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे की आयु कितनी है? तो इस केस में बच्चे की आयु कितनी है वर्तमान में? 2 साल बाद जन्म हुआ, 2 साल जब बाद जन्म हुआ, 25 35 ये के हैं, ठीक है। 2 साल बाद जन्म हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 और 17 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8 7 15, 8 7 15, तो यहाँ पे 8 आ जाना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर इसी में है भाई, फिर ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से करते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल का अंतर इतना है, घन की भुजा बताओ। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो। 6a² - 4a² बराबर आपको 4050 दे रखा है, a² बराबर आपको हो जाएगा 4050। तो आपका यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगी? 45 का स्क्वायर होता है, 45 आपको राइट आंसर हो जाएगा, 45 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है भाई, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 800 रुपये, 3 वर्ष के लिए 800 रुपये निवेश किए जाते हैं, रेट आपको पता नहीं है। और 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें 8 6 14, 14 10 24, आर्थिक 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर्थिक 24, ब्याज 3 वर्ष में अर्जित ब्याज की कुल राशि बताओ कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? 3 वर्ष का दे रखा है, तो ये तो टाइम नहीं रखेंगे फिर, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 19 हो जाएगा, 192 आएगा, 192 आपका राइट आंसर आ जाएगा भी, ये वाला आएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल दे रखा है x का मान निकालना है। x कहाँ पर है? यहाँ पर है भाई, x यहाँ पर है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? यहाँ से ये दोनों दे रखा है भाई, ये दोनों दे रखा है। देखो भाई, एक केस तो बनता ही बनता है, एक केस तो ये बनता है। सबसे पहले ये फिगर तो यहाँ पे नहीं बना, ये फिगर आपका ऐसे होना चाहिए, तब जाके फिगर बनता है, यहाँ पे होना चाहिए। इनको सबको जोड़ दो और 180 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण फिर कैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप? अच्छा, ये वाला निकल आएगा ना? हाँ, ये आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही भाई, आ जाएगा। देखो ये वाला निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 3 7 75 आ गया। अब ये वाला 75 है तो ये कितना? 5 5 10, 7 5 12, 1 13, 130 आ गया। अब 130 ये वाला है तो ये वाला भी 130 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये वाला हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल आपको दे रखा है ये, इसमें कहता है APQ 100 डिग्री, APQ ये 100 डिग्री दे रखा है। CDR निकालना है, कहाँ है CDR? ये निकालना है, ये वाला कितना होगा भाई? ये कितना हो जाएगा भाई? समांतर है, बात समझना हमारी। जब ये समांतर है तो ये भी 100 होगा। अब ये 100 है तो इनका कोणों को 180 डिग्री होना चाहिए, तो 80 आ जाएगी, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अब इसमें आ जाते हैं अपने क्वांट में, सॉरी जीएस वाले में आ जाते हैं। सबसे पहले जीएस वाला कर लेते हैं, जीएस वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम जीएस वाला कर लेते हैं। इसमें कहता है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा डैश के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, 14 दिनों के अंतर भाई होता है, 14 दिनों के अंतर। अलाउद्दीन खिलजी
उसके चाचा अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, उसके चाचा जलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा के सूबेदार नियुक्त किया गया था, द्वारा आक्रमण किया गया। दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा था? दक्षिण भारत का जो पहला राज्य था, बिरथुल तो नहीं था यार, मदुरै भी नहीं था, कन्नौर भी नहीं था, देवगिरी था, देवगिरी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देवगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला आपको इधर रखा है, चाप बटे त्रिज्या क्या है? चाप बटे त्रिज्या क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या समतल कोण होता है, एक समतल कोण होता है, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है भाई, पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं अवशोषण कह रहा है भाई। अगर अवशोषण कह रहा है तो वाष्पोत्सर्जन हो जाए, वाष्पोत्सर्जन ऊपरी विधि जड़ों पर, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा, ये वाला होगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल आपको दे रखा है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। राइबोसोम किस झिल्ली से घिरे नहीं होते, ये भी सही है। दोनों आपके अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा भाई। अरे यार जीएस तो आसान दे रखी है आज, किसी किसी दिन बहुत हार्ड होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है, अंतरराज्य परिषद गठन के लिए अधिकृत है। अरे भाई, किस निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? ये राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आ जाएगा भाई, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाट, भारत के निम्नलिखित में से किस ये पता नहीं, पता भाई हमें कोई भी नहीं आते ये। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र साइड नदियों मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं जो अक्षांशों में स्थित है, ये भी नहीं पता भाई, ये भी नहीं पता भाई। अगला सवाल देखते हैं, अगला है, आमतौर पर भोजन में इस्तेमाल किया जाने वाला जो नमक होता है, जो नमक होता है वो कौन सा होता है? और अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोजन से बनता है। अम्ल बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा ये वाला। अगला सवाल देखो भाई, प्रो कबड्डी लीग कब शुरुआत हुई? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? नहीं पता भाई, स्किप करते हैं इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कि हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समवार, ये भी नहीं पता भाई। एस जयशंकर हो सकता है क्या? डॉक्टर एस जयशंकर या मोदी भाई सबसे ज़्यादा उद्घाटन करता है, ठीक है ना, पर कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं पता यार। अगला देखते, चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या था? ये तो आप सभी को पता था, इसका नाम विक्रम था, विक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम राइट हो जाएगा, विक्रम आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, अष्टक नियम क्या होता है? अष्टक नियम में 8 तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं, नामी अष्टक होता है इसका, 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखो भी दे रखा है, 1920 से 1940 के बीच किसान संगठन ने केंद्रीकरण करना प्रारंभ किया। औपनिवेशिक काल में भारत में किसान आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था? किसान पर अत्याचार और भारत उद्योगों की भारी हानि, प्रतिकूल नीतियां, उपरोक्त तो सभी, इनमें सभी भाई सारी चीजें थी, इनमें से सारी चीजें। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? उसने साम्राज्य को भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में विस्तार करके मांग की थी। नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये शायद कावेरी नहीं, कावेरी गोदावरी, कावेरी या गोदावरी नदी किनारे था यार, इनमें से कोई था। इसकी हाँ कावेरी किए दे रहे भाई, इसको कावेरी किए दे रहे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाँ, सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है और ये कब मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है? ये आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला सवाल, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीरदेव ने कब और कब थे? अच्छा देखो, जो ऋषभ थे भाई, जो ऋषभ थे तो आपको पता होना चाहिए उनका ऋषभ ही है। और जो अंतिम जो थे कौन थे? अंतिम जो महावीर थे, महावीर का सिंह था, ठीक है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल ये रहा, लाल सागर अफ्रीका एशिया बीच स्थित हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेशिका है, लेकिन में से कौन सा देश लाल सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है? ये पता नहीं यार, ये पता नहीं। अगला सवाल देखते हैं यार, यंग बंगाल, हेनरी विवियन डेरोजी, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। देखो भाई, अब यहाँ पर अगर ब्रह्म समाज की बात करें ये तो सही है, बट हमें इसके बारे में नहीं पता, तो इसको स्किप करना उचित मानते हैं, ठीक है। आगे 2023 के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित जीवन रक्षक पदक किसे सम्मानित किया गया? जीवन रक्षक पदक से शायद यहाँ पर जो शशिकांत कुमार हैं इनको शायद प्रदान किया गया था, ये वाले, ठीक है।
अगला सवाल ये रहा, गौरी गौरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? गौरी, गौरी कहाँ? गौरी है उड़ीसा का, देखो तो है नहीं यार, मणिपुर का भी नहीं, केरल का भी नहीं, राजस्थानी फिर होना चाहिए, ए नंबर ही राइट आंसर होना चाहिए भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठन, देखो ग्राम पंचायत जब भी आए ना, ग्राम पंचायत का संगठन होता है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी ने किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी ने ये दिल्ली के साथ किया है, शायद दिल्ली के साथ ही, दिल्ली के साथ या रुड़की के साथ, इन दोनों में से कोई, तो दिल्ली किए दे रहे हैं इसमें। अगला सवाल देखो भाई, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था? तुगलक वंश का, तुगलक वंश का जो तीसरा शासक था वो कौन सा था? तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, जिसने हाँ नहरों वगैरह का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ही था। अगला देख लेते हैं, इंग्लिश वाले सेक्शन में आ जाते हैं हम अपने इंग्लिश वाले में। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है फ्लैट ब्रोक, फ्लैट ब्रोक मतलब क्या होता है? टू लॉस गैम्बलिंग, नहीं, नॉट हैविंग एनी मनी एट ऑल, यस यही नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इट इज टू ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन द विंटर टाइम, टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए यहाँ पर, वेरी ब्यूटीफुल। सुसाना वाज प्लानिंग टू बाई सम नेसेसरी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स फ्रॉम द नियर बाई मार्केट फॉर द विंटर सीजन। भाई देखो, सुहाना वाज प्लानिंग टू बाई सम नेसेसरी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो सम नेसेसरी, देखो यहाँ पे उसने एक चीज कही हुई है, बाई नेसेसरी हाउस सोर्स होना चाहिए, सम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। नेसेसरी अगर लगा हुआ है तो सम का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, तो सम यहाँ पे नहीं लगा होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ही हो जाएगा। एकम्प्लाइस, एकम्प्लाइस मतलब सिनोनिम बताना है, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कॉन्क्लूड हो जाएगा, कॉन्क्लूड। अगला है पार्टिकुलर, PARTICULAR, LAR होता है, PARTICULAR, ये डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। दीपा एंड रानी लव चॉकलेट्स बट देयर ब्रदर्स डू नॉट लाइक देम, बट नहीं होना, बट डोंट नहीं होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए, यही होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए ना भाई, बट डू नॉट लाइक देम। ब्रदर्स डू नॉट या डज नॉट, क्या होगा भाई? यही आ जाएगा। देखो भाई एक सेकंड और, इसको देख लेते हैं। दीपा एंड रानी लव्स चॉकलेट्स, ये तो सही है, बट देयर ब्रदर्स, ये भी सही है, इसी में एरर होगी भाई, इसी में एरर है, ठीक है, ये इसी पे एरर है। यहाँ पर डच के प्रॉक्स आना चाहिए कुछ, लाइक देम, हाँ यही आना चाहिए यार। अगला है, वन ग्रुप ऑफ क्लब हैज रेज्ड, तो यहाँ से एंड ये तो यहाँ तक सही है, ठीक है, यहाँ तक सब में सही है। हैज लगा है तो हैज लगा है तो क्या आएगा? हैज लगा है तो भाई हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला एप्राइज, एंटोनिम बताना है, तो एप्राइज का सीधा सीधा होता है हाइड हो जाएगा। अगला होता है ए पर्सन एवोल्यूशनरी जनरल सॉरी जर्नी थ्रू लाइफ इज ऑलवेज, इसमें क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है, नियरेस्ट बताना है। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? एंड्यूरिंग तो नहीं होता यार, डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक जर्नी हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ए पर्सन्स डायनेमिक जर्नी थ्रू लाइफ इज ऑलवेज डायलेक्टिकल। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहीं से होगी भाई, ए से स्टार्टिंग होगी, ए से एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है यार ये। अगला, राम इज टू पुअर सो दैट ही कैन नॉट सेंड, सो दैट ही कैन नॉट,
so that he cannot his child to that prestigious school. Ram is too poor to send, या टू होना चाहिए, टू सेंड। अगला है द टू टेररिस्ट मेंबर ऑफ लश्कर ई तैयबा अटैक ऑन द ताजमहल इन नवंबर 2008। यहाँ से क्या आएगा? अटैक ऑन द ताजमहल, अटैक एट द ताजमहल होना चाहिए क्या? अटैक एट द ताजमहल, ताज होता, अटैक ऑन द, अटैक द हो जाएगा, ऑन भी यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं यूज होगी, तो यही वाला हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। द कस्टम हैविंग मोर देन वाइफ, मोर देन बहुत सारी होती है तो पॉलीगैमी होता है भाई, पॉलीगैमी सिंपल सा है तो आप लोगों को आता होगा। द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू बॉइस्ट्रस लाफर, मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, सीधा सीधा बात। अपोजिट बताना तो काम हो जाएगा फिर। फर्स्ट ही वॉज सस्पेंडेड देन डिसमिस्ड, ही ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं? पहले देखो बैट तो थी बैट से और भी बैट बन गई, ठीक है। यस्टरडे आई फेल्ट ब्लू, आई फेल्ट ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है? डिस्प्रेस हो गया मैं बहुत डिस्प्रेस में हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है माउंटेन एंड हिल्स आर, माउंटेन एंड हिल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट्स, आई हैव ऑलवेज एडवोकेट नहीं होगा, इनकरेज टू सी ऑल देम, लविंग टू प्रिपेयर टू सी ऑल देम, हिल्स आर लविंग साइट, आई ऑलवेज प्रिपेयर टू सी देम, ये हो सी नंबर हो जाना चाहिए भाई। अगला देखो मनाली से स्टार्ट होगा, इनसे ए से स्टार्ट हो गई और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, तो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं, लीडर्स होते हैं, क्लाइंट क्या लिखा है? क्लाइंटेल होते हैं या वर्कर्स होते हैं? क्लाइंटलेट होते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यू शुड रिमेन दैट थ्रू रीडिंग वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड इजिली, यू शुड रिमेंबर दैट थ्रू रीडिंग एज नेसेसरी, यस डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला मिस्टर मंताप इज नॉर्थ कोरिया हैज नाउ बीन रिपोर्टेड टू हैव कोलैप्स होना चाहिए, डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए इसे यार, कोलैप्स। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टेट वाज कैरीड आउट अंडर एट द पोंगिरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑन 3 September 2017, an international team of scientists अर्गड अ स्पेशल सैटेलाइट, स्पेशल सैटेलाइट नहीं यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड अ स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिन कॉल्ड सिंथेटिक aperture radar and seismic recording to study the effect of the blast which caused आना चाहिए, which caused a 5.2 magnitude earthquake. The surface of the mountain was pushed wayward, confined, elegant या outside हो जाना चाहिए यहाँ पे, outward हो जाना चाहिए, outward by almost 11 feet and then collapsed, हाँ वो तो सही फिर, leaving the mountain about 20 inches different shorter proper greater, 20 inches greater हो जाएगा, 20 inches greater हो जाएगा, 20 inches greater हो जाएगा, 20 inches greater हो जाएगा। ये इंग्लिश का हमारा सेशन हो गया। मैथ वाले में देखो बची हुई थी तो मैथ वाले सेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि ये बचा हुआ था और एक हमारा बचा हुआ था, एक बचा हुआ था ये नंबर, ये 2 क्वेश्चंस बचे थे हमारे। तो सबसे पहले इसको या तो इसको कर लें, क्या इसी को कर लेते इसको। इसमें क्या कह रहा है इसमें आपसे कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या ये थी, वृत्त का कोण का क्षेत्रफल भाग और इसका अंतर इतना है। देखो भाई सबसे पहले तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है ये पाई आर स्क्वायर दे रखा है और इसका निकालोगे तो पाई की वैल्यू भी रखी गई है 22/7 गुणे 14 तो √2 भी है तो गुणे 2 कर दो भाई, 7 दूना 14, 2 दूनी 4,
तो 22 गुणे 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणे 14 क्या आ जाएगा, 14 अट्ठे 8 चौक 32, 8 चौक 4 8 32, 4 8 32, 3 35 और यहाँ पे आ जाएगा 88। तो 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, 1232 आ गया। अब अगला निकाल लेते हैं इसका। इसका होता है 6 गुणे √3/4 भुजा स्क्वायर, 14 14 196 और गुणे 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 6 6 36, 3 हासिल, 6 नाम में 54 3 57, 5 हाथ से 6 का नाम 6 5 11 11 57 आ गया, √3 107 2 लगभग यही आ जाएगा। तो 6 2 8 7 3 10 2 1 3 1 4 1 1 2 2408 का समथिंग आएगा। छेदफल निकालना यार, इसके बीच का छेदफल माइनस करना था। अप्रॉक्स जब माइनस करेंगे 12 में 6 गया, अरे यार चलो भाई देखते हैं क्या स्कोर आता है। थोड़ा सा डाउन हो गया स्कोर आज का, 170 स्कोर बना यार भाई, 170 स्कोर बना, 170 बना स्कोर। रैंक आपकी ये आई है 72 आई है, 90 हमने अटैम्प्ट करे थे, 95% एक्यूरेसी है, 95% हमारी एक्यूरेसी है। और अगर बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल हमारी 98.18 है, परसेंटाइल डाउन हो गई। ठीक है, अगर अलग अलग हम सभी में स्कोर अपना देखें, अलग अलग सभी में स्कोर देखें यदि हम अपना, तो स्कोर आया हुआ है सभी का। अगर स्कोर हम देख लें तो ये ओबीसी का अगर इसमें देखते हैं भाई, देखो कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले कट ऑफ कितनी गई हुई है, कट ऑफ से पता चलेगा, कट ऑफ हमारी 145 गई हो, आपको दिख रही होगी कट ऑफ 145 गई हुई है। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस में 50 आउट ऑफ 50 है, इसमें हमारा स्कोर बढ़िया है गया। क्वांट में यार गलत हो गए, 22 दूना 44 नंबर, 3 क्वेश्चन जो नहीं आए वही क्वेश्चन हमारे हो गए, 100% तो एक्यूरेसी है इसमें। रीजनिंग जो जीएस थी, जीएस के भी 31 मार्क्स आए, 18 अटैम्प्ट करे थे, 88 ये भी चलो ठीक है। इंग्लिश में 45 नंबर है, 25 अटैम्प्ट किए थे, 2 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए इसमें, और टोटल हमने टाइमिंग स्पेंड किया है। अगर हम ये देखें कि टॉपर का स्कोर क्या रहा, टॉपर का अगर स्कोर देखना चाहें तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना एवरेज मार्क्स गया हुआ है, कितना क्या गया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे तो 170 गए हैं और 4 रॉन्ग है, इसमें से 86 करेक्ट है। टॉपर का भाई, टॉपर का 1 रॉन्ग है, 99 करेक्ट है और 197.5 स्कोर है। एवरेज 130 स्कोर गया हो, यानी कि आज का तो बिल्कुल पेपर लाजवाब था, आसान था। ठीक है, 15 इसके गलत थे। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग जो है सेशन में हमारा स्कोर क्या रहा, अलग अलग सेशन वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग का देखेंगे। तो रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में ज़्यादा अंतर नहीं पाया गया, 43 है 50 है, तो इसमें सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स आ चुके हैं। अगर हम यही बात करें जीएस की, तो जीएस में अगर हमने स्कोर देखा तो देखो जीएस भी आसान थे, आप लोग देखा तो एवरेज 20 नंबर आ गए थे, तो जीएस भी आपकी ईजी ही थी, आपकी जीएस भी आपकी ईजी थी। ठीक है, जीएस भी आज की आपकी ईजी थी। यदि अगला हम देखें, अगला देखें मैथ की क्वांट की बात करें, क्वांट की यदि बात करते हैं हम, तो क्वांट में देखा तो हमारी 44 है, यहाँ पर 33 है, तो क्वांट की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि क्वांट में अलग अलग स्कोर रहता है। मेन होता है इसका जनरल इंग्लिश और इंग्लिश का, जीएस और इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में हमारा 45, इसका 31 है, तो इसे भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। इसका शायद 47.5, यानी कि इसका भी 1 रॉन्ग हो गया है, यही इंग्लिश में इसका रॉन्ग हो गया टॉपर। भाई आज का स्कोर ये रहा। अगर ओवरऑल पेपर का हम वेटेज देखें, सॉरी पेपर का हम लेवल देखें, तो पेपर का लेवल कुछ इस प्रकार से था। पेपर का देखो लेवल अगर हम आपको बता दें, पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था पेपर का लेवल। ठीक नहीं, पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। अब आप लोगों का इसमें स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपका आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सेशन कैसा लगा। तो ठीक है, वैसे ही जो आज का मॉक टेस्ट था ये इजी था, इजी टू मॉडरेट था आपका। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। वैसे आज का पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पेपर के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये सेशन आपका डेली होता है, ये सेशन आपका डेली होता है। बाय चांस कभी कभी किसी कमी की वजह से कुछ रह गया हो तो बात की बात होती है, लेकिन ये सेशन डेली होता है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन किया करें। ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन जरूर किया करें भाई। ठीक है, डेली बेसिस में सेशन होता है और 10 AM पर होता है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर किया करें। हमारा टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करना चाहो, टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र।
एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।